तुम यहाँ ऐसे कपड़ों में क्यों हो? उस लड़के ने रेड ड्रेस पहने लड़की की कमर को अपने बड़े हाथों से छुपाकर धीरे से उससे कहा। भले ही चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो लेकिन आवाज में गुस्सा छुपाए नहीं छुप सका। इसका सबूत लड़की की कमर पर कसते उसके हाथ थे। सॉरी कुणाल, लेकिन यहाँ आने का यही एक जरिया था। और उसके इन तक भी स्माइल विद हॉर्न्स डेविल स्माइल करते हुए। निक कोई और नहीं कुणाल ही है। कुणाल के एब्रॉड के फ्रेंड्स उसे निक कहकर ही बुलाते थे और वो लड़का जॉन उसका वही दोस्त है जो अंडरकवर एजेंट है और उसका बड़ा भाई सैम यहाँ की मिलिट्री का कमांडर। अब आगे। नायरा, तुम्हें इस तरह के कपड़े मेरे अलावा किसी के भी सामने पहनने की इजाजत नहीं है, कुणाल ने गुस्से से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। नायरा, जिसका पूरा ध्यान अपने शिकार पर था, जिसे अनवी जो इन्हीं बार डांस में शामिल थी नायरा के साथ, उसे रिझाते हुए ले जा रही थी। कुणाल की सख्त आवाज सुनकर नायरा ने एकदम मासूम सा चेहरा बना लिया और कुणाल के गले लग गई। वो समझ रही थी कुणाल को उसे ऐसे इतने सारी गंदी नजरों के बीच देख कितना गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ उसके लिए उसने अपना गुस्सा जितना हो सके निगल लिया। इसलिए नायरा ने कोई बहस नहीं की, बस आज्ञाकारी बनकर कुणाल की बात मान ली और उसे शांत करने के लिए उसी तरह गले लगे रही। हुआ भी ऐसा ही। नायरा को अपने करीब पाकर कुणाल शांत हो गया, पर अभी भी उसकी खतरनाक नजरें चारों तरफ उन आदमियों पर गड़ी थी जो गंदी नजरों से नायरा को घूरे जा रहे थे। कुणाल की डरावनी आंखों को देखकर जो आदमी अपनी ललचाई निगाहें नायरा पर टिकाए बैठे थे, उन्होंने डरकर अपनी नजर फेर ली। कुणाल ने चारों तरफ देखा। जब उसे लगा कि अब कोई उसकी नायरा को नहीं देख रहा है, तब जाकर उसके बेचैन दिल को राहत मिली और कसकर नायरा को बाहों में भरते हुए अपने साथ ले जाने लगा। निक, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर? कुणाल को जाते देख उसी दूसरे लड़के ने कहा जो कुणाल के कॉलेज टाइम का फ्रेंड था। कुणाल और नायरा दोनों ने मुड़कर देखा तो एक अच्छी खासी हाइट वाला लड़का अपनी ब्राउन आंखों में हैरानी लिए उनके पास आ रहा था। कुणाल ने उसी तरह नायरा को अपनी बाहों में छुपाए हुए चिढ़कर कहा, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो? ना। कुणाल ने उसका नाम थोड़ा खींचते हुए लिया। अरे अरे, लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गए। कुछ देर पहले तो बड़े संत बने बैठे थे और अब नायरा को देखकर, इस अप्सरा को देखकर बहक गए, वो भी बिना इसके तुम्हें रिझाए। उसकी बातों से कुणाल को गुस्सा तो नहीं लेकिन इरिटेशन जरूर हो रही थी। नायरा जो कुणाल को ही प्यार से देखे जा रही थी, जॉन की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान देखकर कुणाल के लब भी मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर तक कोई जवाब ना मिलने पर जॉन ने कुणाल से कहा, निक जरा भाभी का तो ख्याल कर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तू ऐसे उन्हें धोखा दे रहा है और मैं आंखें मूंदे देखता रहूं। पहले तो बस तुझे छेड़ने के लिए कहा था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए प्लीज तू फिर से संत बन जा और भाभी के पास जा, नहीं तो तेरी इस कातिल हसीना के साथ फोटो खींचकर नायरा भाभी को भेज दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तेरा घर बर्बाद कर दिया। जॉन बिना स्पीड ब्रेकर के बोले ही जा रहा था। उसकी बातों से परेशान कुणाल अपनी 2 उंगली माथे पर रगड़ने लगा। वही नायरा जॉन की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उस लड़की को अपने ऊपर हंसते देख जॉन ने चिल्लाकर कहा, पाउटिंग, तुम क्यों हंस रही हो? नायरा जो हंस रही थी उसके चिल्लाने पर चुप हो गई। कुणाल जो चिढ़ा हुआ था, जॉन को नायरा पर चिल्लाते देख उसकी आंखें डाक हो गई। वही जब जॉन ने 2 घूरती नजरों को खुद पर पाया, तब उसने नायरा से अपनी नजर हटाई और कुणाल को देखने लगा। कुणाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नायरा से ऊंची आवाज में बात करने की? जॉन ने उसकी खतरनाक टोन को नजरअंदाज किया। उसकी सुई सिर्फ एक ही नाम पर अटक गई, मेरी नायरा। बार बार ये शब्द उसके कानों में गूंजता। जॉन ने उसी तरह शॉक एक्सप्रेशन के साथ अपने सामने खड़ी लड़की को ध्यान से देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितना गलत समझा। थोड़ी देर बाद रूम नो 188 अनवी जो केन ब्लेक हेल के राइट हैंड को उस रूम में लेकर आई थी। केन अब उसके सामने बेड पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। अनवी शैतानी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस छुअन से अनवी बेचैन हो गई। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो अर्थ का चेहरा उसके सामने आ गया, जो उसे ही बिना किसी भाव के घूर रहा था। अनवी जैसे ही बोलने को हुई, उसकी आवाज मुंह में ही घुट गई। अर्थ ने उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया। उसकी इस हरकत पर अनवी आंखें फैलाए उसे ही शॉक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। अर्थ उसे बहुत ही रूडली किस कर रहा था। उसके सामने बार बार वो नजारा याद आ रहा जब उस नशे में धुत आदमी ने अनवी की कमर को टच किया था। वो चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। आज वो इतना मजबूर था कि अपने प्यार पर हक भी नहीं जता सकता था। अगर वो उस पर हक जमाता तो आज जैसे कुणाल ने नायरा को उस आदमी के गंदे टच से बचाया था, वो भी अपनी अनवी को छुपा सकता था। ये सभी बातें बार बार उसके जेहन में एक वायरस की तरह घूम रही थी, जिससे उसकी किस और भी ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट होती जा रही थी।
करीब 5 मिनट किस करने पर जब अनवी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अर्थ ने उसके होठों को काट लिया, जिससे अनवी की आह निकल गई। इसका फायदा उड़ाकर अर्थ उसे फ्रेंच किस करने लगा। वही अनवी को जैसे ही होश आया उसने अर्थ को धक्का दिया, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए जितनी भी कोशिश करी लेकिन उसकी कैद से निकल नहीं पाई। अर्थ अपनी मनमानी करता गया और अनवी ने हारकर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। वो दोनों अपने में इस तरह उलझे थे कि इस बात की भी खबर नहीं हुई कि केन जो नशे में था, जिस पर वार करके अनवी ने उसे बेहोश किया था, उठ चुका है और दोनों की तरफ ही बढ़ रहा है। उसके हाथ में चाकू था जिसे वो हमेशा छुपाए रखता था। चाकू को लिए वो अर्थ की तरफ आने लगा और जैसे ही चाकू मारने को हुआ एक जोर की आवाज आए और धड़ाम से दरवाजा खुल गया। आवाज अनवी की चीख की थी। जैसे ही अनवी ने अपनी आंखें खोली तो उसने केन को देखा जिसे उसने बेहोश किया था, लेकिन उसके हाथ में चाकू और अर्थ पर निशाना साधते देख वो चिल्लाए। उसी समय बाहर से दरवाजा खुल गया और नायरा कुणाल अंदर आए। कुणाल ने जल्दी से रिएक्ट किया, भागकर उस आदमी के हाथ जिसमें चाकू था किक मार दी, लेकिन तब तक उसने अर्थ पर घाव छोड़ दिया था। अनवी जो हैरान होकर चाकू को देख रही थी जिसमें खून निकल रहा था, और अर्थ अपनी बाह को पकड़े सिर्फ अनवी को देख रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी पुरानी वाली अनवी दिख रही थी, जिसकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार और परवाह रहती थी। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था अनवी की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर। दरवाजे के बाहर खड़े सभी बॉडीगार्ड्स जो केन के आदमी थे वो भी मारे जा चुके थे। उनका ध्यान जॉन ने रख लिया था। जब वो तीनों बात कर रहे थे और जॉन को पता चला कि यही लड़की उसकी भाभी है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जैसे ही वो कुछ बोलता उससे पहले नायरा की गंभीर आवाज आई, कुणाल हमें जाना होगा। फिर उंगली से एक तरफ इशारा करके, ये उसके ही आदमी है, अनवी मुसीबत में पड़ सकती है। तभी ही तीनों बिना किसी देरी के यहाँ आ गए। अनवी ने अर्थ का कंधा छुआ जहां चाकू लगा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वो उसे बचा नहीं सकी, और अगर बिग बॉस नहीं आते तो ये कर गहरा भी हो सकता था। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अनवी को रोता देख अर्थ को जो खुशी हो रही थी अब टेंशन में बदल गई। उसने अपनी बॉस को देखा जो उसे इशारे से अनवी को ले जाने के लिए कह रही थी, नहीं तो यहाँ बाढ़ भले ना लेकिन सुनामी जरूर आ जाएगी। अनवी एक बेहतरीन शार्प शूटर और कुक है, लेकिन उसका एक और हथियार है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, वो है उसकी रोने की कला। जब भी वो रोती तो चुप होने का नाम नहीं लेती। उसका रोना कब चिल्लाने और पैनिक में बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता, मगर अगले ही पल जिसकी वजह से उसके आंसू निकलते हैं उसकी खैर नहीं होती थी। अर्थ भी की हालत याद करके डर गया और तुरंत उसे वहां से ले गया। वही कुणाल ने उस कैन का सिर पकड़कर कांच से बनी टेबल पर घुसा दिया। जैसे ही ये हुआ पूरा ग्लास एक तेज आवाज के साथ टूट गया और कांच के कुछ टुकड़े उड़कर कुणाल के हाथ में जा लगे, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। नायरा ने जैसे ही ये देखा कुणाल के पास जाने लगी, तभी जॉन ने उसे रोक दिया। भाभी अभी वो गुस्से में है और जब तक वो इस आदमी कैन को अधमरा नहीं कर देता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। आखिर इसने आपको छूने की हिम्मत की थी, जल्दी नहीं तो बाद में इसका अंजाम बुरा तो होने वाला था, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये तो मैं भी नहीं जानता था। उद्धरण चिन्ह। नायरा ने देखा कुणाल बिना रुके बस मारे जा रहा था। उसने उसके सर को, हाथों को ऐसी कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां चोट ना लगी हो। कैन के चेहरे पर कांच घुसा हुआ था, खून पानी की तरह बह रहा था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन कुणाल अब भी उसके हाथों को अपने पैरों से कांच से भरी जमीन पर फेंकते हुए बार बार मसल रहा था, जिससे उसकी आह चीख में बदल गई। लेकिन कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे फुटबॉल की तरह हर जगह उछाला और रोंदता रहा। नायरा को इसकी कोई चिंता नहीं थी कि कहीं कैन मर ना जाए। उसका सारा ध्यान कुणाल की बढ़ती चोटों पर था। जब उससे और देखा नहीं गया तो वो एकदम से कुणाल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके ठीक पीछे कैन था जो दर्द को सहन करते हुए जमीन पर पड़ा था। नायरा को अपने सामने देखकर कुणाल की लाल आंखें जो अंगारे उगल रही थी अचानक नर्म होने लगी। कुणाल का हाथ जो मारने के लिए उठा था उसने नीचे कर लिया और एकटक अपनी आंखों में सवाल लिए उसे देखने लगा। नायरा को कुछ नहीं कहा, बस उसके खून से सने हाथ को देखा और एकदम से पकड़ लिया। कितनी चोट लगी है और खून भी कितना बह गया है, तुम्हें खुद का ध्यान ही नहीं रहता, बस छोटे से बच्चे की तरह चोट लगा लेते हो। नायरा ने चिंता करते हुए कुणाल को डांट लगाए और अपने चेहरे पर लगे कपड़े को हटाकर कुणाल के हाथों में बांधने लगी। कुणाल का दिल तो यही सुनकर पिघल गया था कि उसे उसकी फिक्र थी, ना कि किसी गुंडे की। उसे अच्छा और गर्व भी महसूस हुआ कि कोई है जिसे उसकी छोटी से छोटी चोट से दर्द होता है। नायरा जो कुणाल के जख्म देख रही थी और वह सावधानी से कपड़े को बांध रही थी और कुणाल उसे देखकर बस खुश हो रहा था। वही कमरे में मौजूद दो लोग उनके इस प्यार को देखकर रोना चाहते थे। क्या जमाना आ गया है, अब मार खाने वाले से ज्यादा मारने वाले की चोट ज्यादा बड़ी होती है। और मेरा क्या, मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा। जमीन पर पड़ा कैन अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था और उन दो लवर्स को आश्चर्य से देख रहा था।
दूसरी तरफ जॉन तो मजे से सीन देख रहा था, लेकिन बेचारे जमीन पर पड़े आदमी की दयनीय स्थिति को देखकर थोड़ा मायूस हुआ, फिर हंसने लगा। उसे तो ये किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था। वुड हाउस। एक बड़े से टेबल के चारों तरफ करीब 10 लोग बैठे थे। नायरा, कुणाल और उनकी टीम एक तरफ थे और दूसरी साइड जॉन अपने बड़े भाई सैम के साथ बैठा हुआ था। तो तुम चाहते हो कि बेस का नामो निशान मिट जाए और इसे एक क्राइसिस की तरह दिखाया जाए, एक नेचुरल खतरा? सैम ने कुणाल की बातों को कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, ब्लैक हिल में जितने भी लोग कैद हैं उन्हें निकालने के बाद हम सब उस बेस को जलते हुए देखना चाहते हैं, और ये मुश्किल भी नहीं है। वो हिल जहां बना है वो एक बस्ती की तरह जो घने जंगल और चट्टानों के बीच बना है, लेकिन उसका हिस्सा काफी निचला है। कुणाल थोड़ा रुका, उसने सैम को ध्यान से देखा, फिर बोला, उस जगह से करीब 500 मिलीमीटर दूर एक वोल्कानो ज्वालामुखी है जिसे उन लोगों ने ही एक्सपेरिमेंट्स करके बनाया है। उसके लावे को सजा देने के इस्तेमाल में भी लिया जाता है, तो क्यों ना उनके ही हथियार से सबसे बड़ा वार किया जाए। कुणाल की बातों से इस बार सिर्फ सैम ही नहीं बल्कि नायरा भी हैरान होकर कुणाल को देखने लगी। ये सच था, इस बारे में उसने भी नहीं सोचा था। वो तो बॉम्ब प्लांट करने वाली थी, लेकिन कुणाल का सुझाव भी बुरा नहीं था। इससे उनके दुश्मनों को शक होकर भी नहीं होगा और एक बार में ही पूरा बेस खत्म हो जाएगा। ये सब सोचते हुए नायरा की आंखें चमक गई। बाकी सब भी इस आइडिया से बहुत खुश थे और अनवी तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। बिग बॉस सबसे बेस्ट है, मेरी बॉस कितनी लकी है, कहते हुए उसने नायरा को चिढ़ाया। फिर सबको देखकर, सब बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट करते हैं और हम वॉल्केनो अरप्शन करके उन सभी दरिंदों को जला देंगे। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे और कुणाल, जो अपनी प्यार भरी नजरों से नायरा को ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था, अनवी की बात सुनकर वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। तभी नायरा के पास कॉल आया, बॉस वर्धान और अजय गायब है और अब ऋषि सर, अलीना का कोई भी पता नहीं चल रहा है। लगातार आपके लोकेशन के बारे में पूछताछ हो रही है। जब तक आप और कुणाल सर नहीं आते कोई भी नहीं बच सकेगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, निहाला। पाउटिंग नायरा की आवाज ठंडी थी, उसने गुस्से से उसे पुकारा, तुम कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? बॉस, वो मैं सॉरी बॉस, मैं आपके पीछे गया था। आपकी और कुणाल सर की सेफ्टी के लिए मुझे आर्यन सर ने ऑर्डर दिया था। वहां से लौटते हुए मैं जैसलमेर चला गया क्योंकि मुझे पता चला था कि इस बार राजवंश की ताजपोशी सबके सामने होने वाली है और असली उत्तराधिकारी भी मिल चुका है। सॉरी बॉस। उसकी आखिरी लाइन नायरा के कानों में बजने लगी, असली उत्तराधिकारी। बहुत जल्दी है इन्हें जमीन से उखड़ने की, मन ही मन कहते हुए उसके होठों पर एविल स्माइल आ गई। उसकी इस स्माइल को देखकर कुणाल भी समझ गया कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, बहुत खतरनाक। कुणाल भी उत्सुक था जानने के लिए कि अब नायरा क्या करेगी। नायरा किसी गहरी सोच में डूबी बेड पर सर टिकाए बैठी थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज से भी उसे होश नहीं आया। वो उसी तरह आधी लेटी आंखें बंद किए डूबी रही। कुणाल, जिसके एक हाथ में टॉवल था, वो उससे अपने बाल सुखा रहा था। जब उसने नायरा को देखा तो समझ गया कि वो परेशान है। उसने टॉवल वही पास रखी चेयर पर रखी और बेड पर जाकर एकदम से नायरा को खींच लिया, जिससे नायरा कुणाल के ऊपर लेट गई और उसके दोनों हाथ कुणाल की शर्टलेस बॉडी पर ठहर गए। वो हैरानी से कभी कुणाल को देखती तो कभी उसकी बॉडी को, जो पानी की बूंदों के साथ बहुत ही सेक्सी लग रही थी। सिर्फ ब्लैक ट्राउजर में वो एक बैड बॉय की तरह लग रहा था। माथे पर चिपके गीले बाल उसे और भी चार्मिंग बना रहे थे। उसकी मस्कुलर बॉडी और एट पैक एब्स को देखकर नायरा का गला सूखने लगा। वो अपनी आंखों में चाहत बसाए एकटक उसकी हॉटनेस को निहारे जा रही थी। नायरा को अपनी बॉडी से आकर्षित होता देख कुणाल के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और प्राउड भी हुआ। उसके इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। कुणाल ने ये सोचते हुए नायरा के हाथ पकड़ के अपने खुले सीने पर फिराने लगा। उसकी इस हरकत से नायरा झेप गई और अपने हाथ हटाने लगी, लेकिन कुणाल की पकड़ मजबूत थी। नायरा ने उसे देखा, जो इतनी देर से एक चिढ़ाने वाली टेढ़ी मुस्कान लिए उसे ही अपनी तिरछी नजरों से देखे जा रहा था। अब उसे इस बात पर बहुत ही शर्म आने लगी कि वो कुछ देर पहले किस तरह से उसकी बॉडी को अपनी ललचाए आंखों से देख रही थी, इसलिए उसने अपनी पलकें झुका ली। नायरा के शर्म से लाल हुए गालों को अपने होठों से चूमते हुए कुणाल नायरा के ऊपर आ गया और उसे अपने नीचे दबाकर उसके चेहरे को बेतहासा चूमने लगा, कभी माथे पर तो कभी गालों पर। अंत में आंखों को चूमकर कुणाल की नजर नायरा के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लिप्स पर जाकर रुक गई। दोनों को एक दूसरे की सांसें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। कुणाल ने उसके होठों को देखा, फिर नायरा की आंखों में, जो अपनी आंखों में मदहोशी भरे उसे ही देख रही थी। किसी भी शराब से ज्यादा नशा है तुम्हारी इन लाइट ब्राउन आंखों में। फिर नायरा के होठों को अपने अंगूठे से शहलाते हुए, और इस प्याले से पीने की लत कभी खत्म नहीं होती, बस जितना ज्यादा नशा उतनी ही सुकून। ये सुकून पूरी जिंदगी मेरे हिस्से में लिख दे, बस यही दुआ है, कहते हुए कुणाल के पतले होठ नायरा के सॉफ्ट होठों से मिल गए और दोनों एक दूसरे को टूट कर चूमने लगे, जैसे सदियों से प्यासे को पानी मिल गया।
बिना रुके एक लंबी पेसनेट फ्रेंच किस के बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगी। तब जाकर कुणाल ने ना चाहते हुए अपने होंठ हटा लिए और उसे कसकर गले लगाकर गहरी सांसें लेने लगा। वही कुणाल के सीने से लगी नायरा का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो भी तेज तेज सांसें लेते हुए खुद को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में लेट गए। नायरा ने कुणाल को हक किया हुआ था और कुणाल का एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा उसके बालों को सहला रहा था। क्या अब भी तुम किसी सोच में गुम हो? कुणाल ने बिना उसे देखे पूछा। सोच में नहीं हूं पर थी, यह कहते हुए उसने अपना सिर कुणाल की चेस्ट से बाहर निकाल लिया और उसे देखते हुए आगे बोली, अगर मैं कहूं कि मुझे ऋषि भाई और अलीना की कोई फिक्र नहीं है, तो क्या तुम मुझे बेरहम समझोगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कुणाल के बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी नो माउथ फेस आए, लेकिन जल्द ही चली गई। उसने गौर से नायरा की बात सुनी और बोला, तुम किस बात की ज्यादा चिंता करती हो, मेरी सोच की या अपने फैसले की? अपने सवाल के बदले कुणाल के उल्टे सवाल करने पर नायरा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे लगा कि शायद कुणाल उसे समझ नहीं पाया, इसलिए ये सवाल किया, अगर मैं कहूँ ये मेरा फैसला था जिसके लिए मैंने तुम्हारी सोच की परवाह किए बिना फैसला लिया तो? उद्धरण चिन्ह। एक तुम्हारा भाई है और एक तुम्हारी दोस्त कम सबॉर्डिनेट, तो उनकी चिंता ना करने का फैसला भी कुछ सोचकर लिया होगा जिसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सोच मिलती होगी। कहते हुए कुणाल मुस्कुराया, स्माइल। वो समझ गया था नायरा बस ये देखना चाहती थी कि वो उसे समझ सकता है या नहीं। स्टूपिड गर्ल, उसने हल्के से हंसकर कहा, जिसे सुनकर नायरा भी हंस पड़ी। उसने भी मान लिया प्यार में थोड़ा स्टूपिड होना जायज था। कोल्ड स्वेट स्माइल। तभी कुणाल ने पूछा, अब इसके पीछे की सोच भी बता दो। आखिर ऋषि और अलीना का गायब होना तुम्हें क्यों चिंतित नहीं कर रहा है? नायरा, क्योंकि कि उन्हें गायब करवाने वाली मैं हूं। कुणाल, नो माउथ फेस। ये कब किया तुमने? नायरा के दिए झटके से उभरते हुए कुणाल ने एक और सवाल किया। कैसे और कब किया ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो दोनों सेफ है। लेकिन क्या? कुणाल ने पूछा। नायरा ने अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट पर लगे काले चांद को देखा और बोली, नक्षत्र भाई का कोई पता नहीं है और साथ ही वो चीज भी गायब है जिसे लेने के लिए सबकी नजर मेरी मॉम की कंपनी पर थी। नायरा के शब्द कुणाल की चिंता बढ़ाने के लिए काफी थे। फिर उसने एकदम से कहा, इसका मतलब किसी तीसरे की भी नजर उस क्राउन पर है? उसके शब्द नायरा की आंखें बड़ी करने के लिए काफी थे। उसने कुणाल को घूरा। जब तक कुणाल को एहसास हुआ उसने कुछ गलत कह दिया तब तक काफी देर हो चुकी थी। नायरा पहले ही उसे शक की निगाहों से घूर रही थी। नायरा एकदम से उसके ऊपर बैठ गई और कॉलर पकड़कर बोली, तुम कैसे जानते हो उस क्राउन के बारे में, जबकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी? जान, तुम मुझ पर शक कर रही हो? कुणाल ने हंसते हुए पूछा, या उसे चिढ़ाया ये वही जानता था? फिर अपनी कॉलर से उसके हाथ हटाकर, जान स्माइलिंग फेस, जरूरी नहीं है कि जासूस सिर्फ तुम्हारे हो सकते हैं, और रही बात उस काले क्राउन की, तो तुम्हें सच में लगता है कि उसके बारे में मुझे कैसे पता नहीं चलता? आखिर वो मेरा ताज है, मेरा हिस्सा, उसे तो मेरे पास ही रहना चाहिए। ये कहते हुए कुणाल की काली आंखें और भी गहरी हो गई, जिन्हें देखकर नायरा उससे दूर चली गई। नायरा का दिल कांप गया उसका बदला रूप देखकर। अब उसे डर लगने लगा था। डर? हाँ, डर अपने प्यार को खोने का। नहीं, मैं अपने कुणाल को बदलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मन ही मन उसने चीखकर खुद को संभाला। वही उसके अलग होने से कुणाल की आंखें और भी डार्क हो गई। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि नायरा का दूर जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका गुस्सा उसकी आंखों तक पहुंचने लगा था। तभी अचानक से नायरा ने अपने ख्याल से निकलकर कुणाल का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर किस करने लगी। उसके और कोई तरीका नहीं समझ आया कुणाल को शांत और पहले जैसा करने का। नायरा को सामने से किस करता देखा कुणाल शांत हो गया और वो भी उसे जोर से चूमते हुए डीपली किस करने लगा। करीब 30 मिनट की किस के बाद दोनों अलग हुए और एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सोने लगे। नायरा कुणाल के बालों को सहलाते हुए उसे सुला रही थी और कुणाल नायरा के सीने में सर छुपाए सो रहा था। नायरा के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, कभी भी उसकी काली शक्तियों को हावी मत होने देना, नहीं तो असली कुणाल कहीं खो जाएगा। बस तुम ही हो जो कुणाल के लिए उसका अस्तित्व बन चुकी हो। चाहे कुछ भी हो, उसे छोड़कर मत जाना। ये बातें याद करते हुए नायरा परेशान हो गई। उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और बोली, तुम अच्छे हो या बुरे, सिर्फ मेरे हो, लेकिन मैं अपने प्यार और तुम्हारे अस्तित्व को खोने नहीं दूंगी। आज तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो समझ आ गया, उस क्राउन को सेफ रखने के लिए और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मॉम ने हमें अलग रखा। उस शक्ति के जरिए वो तुम्हें अंधेरी दुनिया में खींचना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इतना कहकर उसने कुणाल के चेहरे को चूमा और उसे गले लगाकर सोने लगी। वही उसके सोते ही कुणाल ने अपनी आंखें खोली। उसने सब सुना और समझ भी गया था जो उसने कहा। जिस बात का डर था वो होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो आज बहुत खुश था। उसके प्यार ने उसे हर हाल में अपना लिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उसके लिए।
नायरा को प्यार से देखते हुए उसने अलग होकर उसके लिप्स पर हल्की किस की और बोला, जान, अगर तुम नहीं आती तो मैं कब का खुद को खो देता। आई लव यू सो मच। स्माइलिंग फेस स्माइल। एक बार फिर उसने नायरा को चूमा और फिर उसी तरह हक करके सो गया। आगे जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना।